कंसीलिएशन। तो कंसीलिएशन क्या होता है? इंटरवेंशन ऑफ मीडिएटर, किसी मीडिएटर का इंटरवेंशन विद अ व्यू टू ब्रिंग पार्टीज टू एग्रीमेंट, इस नज़रिए से उसका इंटरवेंशन कि दोनों पार्टीज़ को एग्रीमेंट पे लाया जा सके, उनके बीच के डिसएग्रीमेंट को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या क्या दिए हुए हैं? इसके लिए एक कंसीलिएशन ऑफिसर है और आगे एक कंसीलिएशन बोर्ड है। ये दो तरह की अथॉरिटीज़ या मशीनरी दी हुई हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि दी appropriate government is empowered to appoint as many persons as conciliation officer as it thinks fit to mediate and promote settlement of industrial dispute। appropriate government जो है, सरकार जो है, उसके पास पावर है कि वो जितने चाहे कंसिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, टू मीडिएट करने के लिए और सेटलमेंट कराने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। ये करेगी नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में। फॉर स्पेसिफाइड एरिया पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर एरिया, या तो किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए कंसीलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए कंसीलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। पोजीशन ऑफ कंसीलिएशन ऑफिसर, कंसीलिएशन ऑफिसर की पोजीशन क्या है? कंसीलिएशन ऑफिसर इज़ लाइक इंडिपेंडेंट एजेंसी, वह इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह है, उसका किसी भी पार्टीज़ और डिस्प्यूट की जो पार्टीज़ हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। मेकिंग अवेलेबल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इन सेटलमेंट, सरकारी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि सेटलमेंट हो जाए। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नॉट जुडिशियल, सो नो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, कंसिलिएशन ऑफिसर की जो ड्यूटी है जुडिशियल नहीं है, इस कारण कोई जुडिशियल प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज़ का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग, कैसे काम करता है कंसिलिएशन ऑफिसर? व्हेन नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट इज रिसीव्ड, देन विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड डू ऑल थिंग्स ही थिंक्स फिट टू इंड्यूस पार्टीज टू अराइव एट सेटलमेंट। जैसे ही उसे नोटिस मिलता है कि लॉकआउट या स्ट्राइक होने वाली है, ठीक है, जैसे ही वो रिसीव करता है ऐसा नोटिस, तो देन विदाउट डिले, बिना किसी देरी के उसे वो इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है डिस्प्यूट की, और जो भी उसे उचित लगे, ठीक है, जो भी उसे उचित लगे, जो भी कुछ करना है उसे वो करे, जिससे कि वह दोनों पार्टीज़ को इंड्यूस कर सके, मना सके कि वो सेटलमेंट पे आ जाएं, टू अराइव एट सेटलमेंट। ओके, वो सेटलमेंट कर लें। उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट भेजता है अपने रिजल्ट की कि क्या हुआ है, टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। वह सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेज देता है जिससे कि सरकार आगे का एक्शन डिसाइड कर सके उसे क्या करना है। जैसे सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिस्प्यूट को बोर्ड के पास, कंसिलिएशन बोर्ड या फिर लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल के पास रेफर कर देगी। कंसिलिएशन ऑफिसर एक एडवाइज़र की तरह होता है, एक फ्रेंड की तरह होता है, जो कि असिस्ट करता है सेटलमेंट के लिए कि दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लें। इस कंसिलिएशन एडजुडिकेशन की स्पेलिंग TION है, ठीक है। क्या ये एडजुडिकेशन है? एडजुडिकेशन होता है कोर्ट्स के थ्रू कोई फैसला कराना, ठीक है, ये होता है। तो कंसिलिएशन एडजुडिकेशन नहीं है, नो। कंसिलिएशन बोर्ड क्या होता है? कंसिलिएशन सेक्शन 5 में कहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो बनाएगी कंसिलिएशन बोर्ड को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए। कैसे बनाएगी? नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में। इतना कहा है सेक्शन 5 में। इसके अंदर एक चेयरमैन होगा और 2 से 4 मेंबर्स होंगे। चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, वह किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होगा, और मेंबर्स जो हैं दोनों पार्टी से इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है। वर्किंग, काम कैसे करता है कंसिलिएशन बोर्ड? सेक्शन 3 में इसके बारे में बताया है। सेक्शन 3 में कहा है ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर मैटर टू इट। यह उस मैटर को तभी देखता है जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके पास वह मैटर, वह डिस्प्यूट रेफर करती है। कंप्लीट इट्स फंक्शन एंड सेंड रिपोर्ट विद इन 30 डेज। वह अपना काम 60 दिन में पूरा करके उसकी रिपोर्ट भेज देगा। 2 months एक्सटेंशन इफ़ बोथ पार्टीज कंसेंट। अगर दोनों पार्टी राजी हो जाती हैं तो 2 महीने और बढ़ सकते हैं।
रिपोर्ट शुड बी इन राइटिंग साइंड बाय ऑल मेंबर्स, रिपोर्ट लिखित में होनी चाहिए और सभी मेंबर्स के उस पर साइन होने चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट, जब वह रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिल जाएगी तो उस मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को वह रिपोर्ट प्रकाशित करनी है, पब्लिश करनी है। कंसिलिएशन बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स हैं? टू एनफोर्स अटेंडेंस, किसी की हाजिरी कोई किसी को भी पेश करा सकती हैं वो। एग्जामिन ऑन ओथ, ओथ पे एग्जामिन कराना। कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पेश किया जाए। इशू कमीशन फॉर विटनेस एग्जामिनेशन, कमीशन इशू करना जिससे कि विटनेस का एग्जामिनेशन हो सके। अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैटर हैं उनमें उनको लागू कराना। ये इसकी पावर्स हैं कंसिलिएशन बोर्ड की। एक क्विक समरी देखते हैं। कंसिलिएशन क्या होता है? अगर कोई मीडिएटर इंटरवीन करता है किस व्यू से, पार्टीज को एग्रीमेंट पे लाने के लिए, वह कंसिलिएशन कहलाता है। तो एक कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, सेक्शन 4 में इसके बारे में दिया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कितने भी लोगों को कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जिससे कि वो मीडिएट कर सकें और प्रमोट हो सके सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का समाधान हो सके। ये कैसे करेंगे? नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में। किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए भी कंसिलिएशन ऑफिसर हो सकता है, किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज जो हैं उन सब के लिए भी कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। पोजीशन क्या है कंसिलिएशन ऑफिसर की? ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होती और ये अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट फैसिलिटी सेटलमेंट में, समाधान में। इसकी ड्यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, जुडिशियल ड्यूटी नहीं है, इसलिए कोई जुडिशियल प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कैसे कैसे काम करता है? जैसे इसके पास नोटिस आता है स्ट्राइक या लॉकआउट का, तो बिना किसी देरी के ये इन्वेस्टिगेट करता है, जांच पड़ताल करता है डिस्प्यूट की, और वह सब कुछ करता है। डू ऑल थिंग्स फिट टू इंड्यूस पार्टीज टू अराइव एंड सेटलमेंट, जिससे कि पार्टीज आप क्या कहते हैं सेटलमेंट पे आ जाए, समाधान कर लें। उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट जो है अपने रिजल्ट की रिपोर्ट कि क्या हुआ है वो सरकार को भेज देता है। टू डिसाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, जिससे कि सरकार आगे सोच सके अपने आगे क्या स्टेप लेने हैं। अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिस्प्यूट को कंसिलिएशन बोर्ड या फिर लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल को भेज देगी। कंसिलिएशन ऑफिसर एक एडवाइजर की तरह है, एक फ्रेंड की तरह है जो असिस्ट करता है टू अराइव एट सेटलमेंट, समाधान की ओर असिस्ट करता है। कंसिलिएशन एडजुडिकेशन कहलाती है? नो, कंसिलिएशन एडजुडिकेशन नहीं है, ठीक है, नो। अब देखते हैं कंसिलिएशन बोर्ड। सेक्शन 5 में कहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए कोई भी कंसिलिएशन बोर्ड, ठीक है। कैसे बनाएगी? नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में। इसका एक चेयरमैन होगा, 2 से 4 मेंबर्स होंगे। चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जिसका किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होगा, और इसके मेंबर्स जो हैं इक्वल नंबर होंगे दोनों पार्टीज से। वर्किंग कैसे है, कैसे काम करता है? सेक्शन 13 में दिया हुआ है ओनली व्हेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर्स मैटर टू इट, केवल उन्हीं मैटर्स के में यह अपना काम करेगा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इसको रेफ़र किए हैं। अपना काम जो है पूरा करेगा और रिपोर्ट भेजेगा 60 दिन के अंदर। 2 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर दोनों पार्टी कंसेंट करें। रिपोर्ट जो है इसकी राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, सारे मेंबर्स के साइन होने चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट पब्लिश करनी है रिसिप्ट के 30 दिन के अंदर। पावर्स क्या क्या है कंसिलिएशन बोर्ड की? ये एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस किसी व्यक्ति की, एग्जामिन कर सकता है उन्हें ओथ पे, ये कंपेल कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये कमीशन इशू कर सकता है विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर कोई और मैटर हो जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो। तो ये हो गया कंसिलिएशन के अंदर कंसिलिएशन ऑफिसर और कंसिलिएशन बोर्ड। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नेक्स्ट वीडियो में।